परिवार के लोग, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे हम उम्र साथी, आप सब आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आप लोगों से वोटों की अपील करने के लिए आज एक जनसभा करी है कि अब की बार इस सरकार ने 2 वोटों के लिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक आयोजन किया है कि आपने 2 वोट करने हैं। एक तो पार्षद का चुनाव और दूसरा आपकी चेयरमैन का चुनाव। मैंने आप लोगों के बीच में लगातार मैडम के नेतृत्व में और भैया के आशीर्वाद से लगातार 9 सालों से आपकी सेवा करी, आपके बीच में रहा। आपने जब भी मुझे एक फोन किया, आधी रात को भी आपके बीच में मैं पधारा हूं और मैं विकास के नाम पे आपसे वोटों की अपील करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को कार के निशान पर मोहर लगाकर मुझे विजय बनाने का काम करे। साथ ही साथ मैं आपसे अपील भी करता हूं, मेरी बहन यहां आई है जसविंदर कौर गिल जी, वो यहां से चेयरमैन की उम्मीदवार है और आपसे वोटों की अपील भी करेगी। इनका जो चुनाव का निशान है हाथ का निशान है और आपसे मैं विनती करता हूं बहन को सिरसा से ज्यादा, ताकि लोगों को पता चले। जो लोग कहते हैं ये 100 दिन का ट्रेलर है, ये क्या करेंगे। आपने भी देखा है गोकुल भाई के नेतृत्व में किस तरह से भाजरा पार्क को भाई ने लोगों के सामने रखा, किस तरह से उसके अंदर घोटाला हुआ। यदि भाई को 5 साल का एक बार फिर से मौका मिला एक छोटी सी सरकार बनाने का, आपसे वादा करता हूं भगत सिंह कॉलोनी के अंदर कोई कमी नहीं आने दूंगा। साथ के साथ मैडम के नेतृत्व में सिरसा के विकास के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। आपसे इस चीज की वादा करता हूं। और अब मैं बुलाना चाहूंगा मेरी बहन जसविंदर कौर गिल जी, वो आए, वो आपसे अपील करे। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, राम राम। मेरी जितनी भी यहाँ पर बहनें, बुजुर्ग, माताएं बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 2 मार्च को सिरसा में इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आपने 2 वोट डालने हैं। एक हमारे एमसी का वोट जिनका कार का निशान है, दूसरा वोट आपने डाला है नगर परिषद के चुनाव के लिए, अध्यक्ष के लिए, जो मेरा हाथ का निशान है। तो आप लोगों ने ये सोचना है कि आपने कैसी सरकार लेके आनी है। वो भ्रष्टाचार सरकार जो काम के नाम पर भ्रष्टाचार फैला रही है, धरातल पे काम ही नहीं है, लेकिन फाइलों में काम कंप्लीट दिखाया जा रहा है। तो आप लोगों ने सोचना है, ये बदलाव का समय है, आपके हाथ में एक सुनहरी मौका है। इस बदलाव को लेके आए, सिरसा को एक नई दिशा दें। हमारे कमेटी में कई भ्रष्टाचार जो हैं, उन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली हैं। हमारी लड़ाई किसी कर्मचारी से नहीं, भ्रष्टाचार से है। मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप भाई गोकुल सेतिया जी जो धरातल पर काम कर रहे हैं, उनके 100 दिनों के काम को देखें, ना कि उन 5 वर्षों में जिन्होंने हमारे सिरसा का क्या हाल से बेहाल कर दिया है। आप लोगों को मैं अंत में यही अपील करूंगी कि हमारे भाई गोपी जी जिनका हाथ का निशान है, और सॉरी कार का निशान है, और आपकी बेटी जसविंदर कौर मेरा हाथ का निशान है, ज्यादा से ज्यादा वोटें देके विजय बनाएं और सिरसा का विकास करें, ताकि सिरसा को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके और भाई गोकुल सेतिया जी के हाथ मजबूत हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब बुलाना चाहूंगा आपके सबके लोकप्रिय नेता और यहाँ से विधायक श्रीमान गोकुल सेतिया जी, वो आए, आपसे अपील करे। उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको सत श्री अकाल जी, राम राम, नमस्कार। बड़ा धन्यवाद, आप सभी यहाँ समय निकाल कर आए हैं। और आप जानते हैं और पहचानते हैं बड़े अच्छे से कि पिछले 7 सालों में
किस प्रकार से हमारी सिरसा की जनता ने इस नगर परिषद के कार्यकाल में कितना दुख भोगने का काम किया। केवल ये नहीं कि हमारी नगर परिषद की पिछले प्लान में चेयरमैन नहीं थी, लेकिन क्या इनका रवैया रहा, क्या इनका रुख रहा, किसी भी परिवार से इनका बर्ताव छुपा नहीं, क्योंकि किसी का भी एनडीसी का काम था, किसी का प्रॉपर्टी आईडी को लेके काम था। तो हर एक व्यक्ति जो नगर परिषद जाता था, हम तो विपक्ष के हैं, लेकिन जो दिक्कतें जनता ने महसूस की हैं वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आज हमें कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं। कुछ उम्र के हिसाब से आपसे छोटे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, और हम तो अभी नए नए सिस्टम में पड़े हैं। आप लोगों ने तो सरकारें देखी हैं, पुराना सिस्टम देखा है, लेकिन कई चीजों को जो कि एक आम नागरिक तक नहीं पहुंचती, हमने उनको उजागर करने का काम किया। किस प्रकार से 1.5 महीने के अंदर ही नई सड़क बन के टूट भी जाती थी, उन घोटालों को उजागर करने का काम किया। एक सड़क ऐसी रानिया गेट पे हमने दिखाई कि जो कागजों में बन गई थी, धरातल पे सड़क ही नहीं थी, 2 बार पहले वो कागजों में बन गई। कुछ ऐसे ठेके थे जो बिना टेंडर के ही काम वहां पे चालू हो गया, कुछ ऐसे ठेके थे बिना वर्क ऑर्डर के काम स्टार्ट हो गया। ये तो चीजें सब पुरानी है, जो मैंने चुनाव से पहले तक ये सारा पर्दाफाश जनता के आगे किया था। आज एक नया और घोटाला इनका तकरीबन 24 लाख और 61,000 का 24,61,000 का है। ये सोशल मीडिया पे भी डाला। ये नगर परिषद के कागज है साथियों, इसके अंदर बकायदा लिखा है, ये आपकी बरनाला रोड का ही है, रेनोवेशन ऑफ पार्क नियर पंचायत भवन, हाउसिंग बोर्ड एट बाटा कॉलोनी इन म्यूनिसिपल काउंसिल सिरसा। 24,61,000 का ठेका, और इसके आगे लिख रखा है कंप्लीट। सरकारी कागज में कंप्लीट लिख रखा है कि काम यहाँ का कंप्लीट हो गया। आज जब जाके हमने चेक किया, आपको मेरी सोशल साइट पे भी वो खबर दिखेगी, तो वहां पे 24,000 का भी काम नहीं हुआ। मैंने अफसर को फोन मार के पूछा कि भैया बताओ कि ये कंप्लीट आपने कैसे लिख रखा है। और कोई भी पार्क का ठेका होता है तो 3 साल उसकी साफ सफाई, उसकी देख रेख का जिम्मा उस कंपनी के पास रहता है जिसके पास ठेका होता है। तो वहां कूड़े के ढेर लगे हुए, बुरा हाल। कहते इसमें कोई दिक्कत आ गई थी कॉलोनी वालों की तरफ से, इसलिए हमने काम बीच में छोड़ दिया। मैं कहा इसकी पेमेंट कितनी हुई? कहते पेमेंट 5-6 लाख रुपया हुई। मतलब यहाँ तो 5,000 का काम भी नहीं दिख रहा, तो 5-6 लाख रुपए आपने किस बुनियाद पे इनको दिया, आप ये बताओ। कोई जवाब नहीं। और जब 24,61,000 का ठेका तो सरकारी काम में आगे आपने कंप्लीट कैसे लिख दिया? भादरा पार्क जो है भादरा पार्क, 46 लाख का ठेका था। तिथि उसकी समाप्त हो चुकी, काम 6-7 महीने हो गए। जब मैंने जाकर चेक किया तो वही बात, काम 40,000 का भी नहीं हुआ वहां पर। और चेक करने के बाद अगले दिन ही काम उसका स्टार्ट हो गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं, अगर कोई पिछला नेता जो सत्ता में थे, अगर वो कहे कि हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो ये भी नहीं पता कि जिस कंपनी के पास 90% ठेके हैं और हर ठेके के अंदर कोई ना कोई शिकायत, और छोटी मोटी शिकायत नहीं कि 24 लाख का टेंडर और 24,000 का भी काम नहीं। तो इसका मतलब या तो आपकी रुचि नहीं थी यहाँ पे आके देख रेख करने की। आप एमएलए भी थे पहले, आपकी चेयरमैन भी थी, भारतीय जनता पार्टी को आपका समर्थन भी था, और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी, समर्थन आपने दिए रखा। आप अब ढिंढोरा ये लोग पीट रहे कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। या तो आपने जनता को अपनी पैर की जूती समझ रखा था कि चुनाव में वोट लेंगे, उसके बाद जरूरत ही नहीं है।
एक छोटे छोटे पार्कों में जब 24-24 लाख रुपया ये लोग डकार रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि ये जो दुहाइयां देते थे कि 100 करोड़ आया, 200 करोड़ आया, हम एक बार मान लेते हैं कि 100-100, 200 करोड़ आता था। 24,61,000 का काम और 24 लाख रुपया सीधा ये लोग खा गए। 40 लाख का ठेका, 6 लाख का काम भी नहीं हुआ, 40 लाख खा गए। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी जो झोलमोल चल रही थी, घोटाला चल रहा था, ये तो है नहीं कि इलाके के मुखिया जो थे उनकी नॉलेज में ना हो ये चीज, या आप इन लोगों को संरक्षण देते थे सब, आपकी इसमें रली मिली थी। और इसका उदाहरण केवल गोकुल सेतिया नहीं कह रहा, इसका उदाहरण आज सिरसा की सड़कें चीखे मार मार के अपनी हालत बयां कर रही, साफ सफाई की जो परिस्थिति है वो बयां कर रही है। लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए का ठेका बेसहारा पशुओं को गौशाला में पहुंचाने का, ऊपर से उस ठेके के साथ साथ गौ आयोग से भी पैसा आता है, लेकिन फिर भी क्या हालात रहे आपके सामने है। ये तो बात रही इनकी। अब बात करूंगा मैं अपनी, कि मैंने 3 महीने में क्या किया। आज हमारे पूर्व विधायक जी मेरे पे टिप्पणी करते कह रहे हैं ये विकास नहीं, ये इसकी बकवास है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उम्र में आप मेरे से ये बड़े, बहुत बड़े, मेरी उम्र के इनके बेटे भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, और उसके साथ साथ ये अपने नाम के आगे लगाते हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री, और शब्दावली बकवास कर रहे हैं। ये शब्दावली का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे प्रयासों को बकवास कहते हैं साथियों। इन 3 महीनों के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरह नारा तो नहीं दिया गौ माता की जय, लेकिन वो नारा हमारे दिल में बसा है। हम पालना करते हैं क्योंकि हम वाकई में गौ को हमारी माता मानते हैं, इसलिए कहते हैं गौ माता की जय। मैं कथा तो नहीं कराता माता जी, लेकिन मेरे मन को तसल्ली है कि जो हमारी बेसहारा पशु, हमारी गौएं जो सड़कों पे कूड़ा खाती थी, प्लास्टिक खाती थी, मैंने 1400 बेसहारा पशुओं को गौशाला पहुंचाने का काम किया। वहां आप साफ सुथरा चारा खा रहे हैं। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई। हर एक नेता चुनाव के समय में भ्रष्टाचार का ढिंढोरा पीटता, पर आपके सामने है, हमने इस पे लगाम कसी। सुबह उठते साथ कईयों को तो ये लगता होगा पता नहीं इसमें क्या फतूर चढ़ा है कि सुबह सुबह अफसरों के दिवाले हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि मुझे कोई शौक है इनसे लड़ने का, लेकिन सिस्टम इतना खराब हुआ पड़ा है, खड्डे इतने गहरे, इतने चौड़े चौड़े इन लोगों ने खोद रखे हैं कि 46 लाख का टेंडर और 46,000 रुपए का भी काम नहीं। तो बताओ मैं इनके पीछे ना पड़ू तो और मैं करूंगा। सफाई के जब कर्मचारियों की हमने चेकिंग करी तो उसमें 150 से ऊपर सफाई कर्मचारी कम पाए गए। मैंने पता किया वो 150 कर्मचारी आता ही नहीं था कभी अपनी ड्यूटी पे, रख ही नहीं रखा, कागजों में दिखाई रखा। क्यों? ठेकेदार और अफसर मिलके उनकी तनख्वाह खा जाते थे, और एक वार्ड में एवरेज है 10 से 12 गलियां हैं। एक एक गली में एक एक सफाई कर्मचारी भी हो, 10-12 सफाई कर्मचारी एक वार्ड के हो गए, सीधा लगा लो 15 वार्डों के कितने हो गए? 150 सफाई कर्मचारी कम, आपके आधे शहर की तो सफाई होनी कहां से थी। लेकिन विधायक पिछले जो थे उनको तो बेचारों को पता ही नहीं था, उनको तो हमारे काम बकवास लगते। आपको खुशी होगी कि 30 से 40% हमने सफाई के अंदर पहले से सुधार लेके आई। 100 नहीं कहूंगा, लेकिन 30 से 40% हमने सख्ताई करी, और अब सफाई कर्मचारी पूरे रख रखे। मार्च में नया ठेका होना है सफाई का भी और गौओं को गौशाला पहुंचाने का भी। उसके साथ साथ हमने आपकी बरनाला रोड पे जो बिजली बोर्ड के साथ जगह पड़ी है उसकी एनओसी के लिए मांग करी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो नेशनल कॉलेज के अंडर वो जमीन है उसकी एनओसी लेके उस जगह को पार्क बनाया जाए और रेडी वाले भाइयों को वहां स्थान दिया जाए काम करने का। उसके साथ साथ
बाईपास जो डवाली रोड से होता हुआ सिविल अस्पताल के आगे से काली माता के मंदिर तक जाता है। 12 से 13 करोड़ की लागत से वहां पार्क बनाने का काम करेंगे, हरियाली को बढ़ावा देंगे अपने शहर की। उसके साथ साथ नारकोटिक्स थाने की जगह जो कई सालों से वो बिल्कुल फ्री जगह पड़ी है, वहां पे कोई काम नहीं किसी प्रकार का। वहां पर कागजों में अब तक इन्होंने 50-52 करोड़ का एक नक्शा बना रखा था कि इस पे हम मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाएंगे, कई सालों से कागज में बना रखा था। मैंने इसको छोड़ो, जो पहले कमरे पड़े हैं थाने के पुराने खाली पड़े हैं, पहले उसकी एनओसी लेके उनको डिमोलिश करके वहां पे 4 व्हीलर पार्किंग बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि शहर में पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो। उसके साथ साथ सामने जो एक पुराना स्कूल होता था, अब तो बिल्कुल खंडर बना पड़ा है, वहां पे एनओसी लेके 2 व्हीलर पार्किंग बनाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जब विधायक बनते सार एक टोल फ्री नंबर मैंने जारी किया था, 160 के करीब कंप्लेंट आई थी सीवरेज की और पानी की। आपको खुशी होगी कि आपके आशीर्वाद से हमने 100 से ऊपर उनके अंदर सुधार कराने का काम किया। अब आप लोगों ने बताना है कि ये विकास का प्रयास है या ये विपक्ष जो कह रहा है ये हमारी बकवास है। अब इज्जत आप लोगों ने हमारी रखनी है। ये आज रो रहे हैं, इनके पास कोई भी काम की बात नहीं इसलिए है क्योंकि जब पहले 5-7 साल में कुछ किया ही नहीं है, और आज हर प्रकार की अपशब्द इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो इतनी बात आपको कहना चाहता हूं, जिस विधायक की मंशा हो वो बिना सरकार के भी ये सारे काम कर सकता है, अगर नगर परिषद की प्रधान और एमसी हमारे। ये तो कहने की बातें होती है, इसलिए करना ही कुछ नहीं, क्योंकि हमारी तो सरकार नहीं आई, हम क्या करें। इनके पास तो सरकार भी थी पहले, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं था। अब बिना सरकार के 3 महीने में आपको प्रयास करके दिखाया, अब तो मोहर आप लोगों ने लगानी है। गली गली जाकर सुधार आपका भाई करके दिखाएगा। उसके साथ साथ हमने वार्ड वाइज सारे काम नोट किए हैं। ये शायद विपक्ष को बकवास लग रहे होंगे, लेकिन ये उनके लिए शायद बकवास होगी, पर ये लोगों के लिए, लोगों ने जो अपना टैक्स भरा है उसका हक उनको मिलना चाहिए। और ये मैंने खुद जा जाके हर वार्ड का काम जो है वो मॉनिटर किया है, और उसके साथ साथ शहर के काम जो है उनको खुद जा जाकर चेक करके नोट किया है कि कहाँ पे क्या कमी है, किस चीज में किस प्रकार से हमने सुधार लेके आना है। और ये नहीं कि चुनाव से केवल पहले आपको बता दिया, ये मैंने नगर परिषद में सारे काम लिख कर चेक करके खुद भेजे थे 3 महीनों के अंदर। ये सबके एस्टिमेट कामों के बने हुए हैं, जो कि विपक्ष को बकवास लगते हैं, कोई बात नहीं। ये सारे काम हमने, दूसरा कागज दिखाओ, ये एस्टिमेट बढ़वा रखे हैं। और उसके बाद लगी आचार संहिता। आप समझ सकते हैं कि 3 महीने के अंदर जो जो आपको काम बताए और जो आपको दिखाए, इसके साथ साथ गांव के काम भी बराबर तेज गति से आपका भाई करने का काम कर रहा है। तो ये परफॉर्मेंस हमारी आपके सामने है। लोया गर्म है साथियों, अब थोड़ा आपने मारना है। 2 महीने के अंदर आपको पिक्चर शहर की तस्वीर आपका भाई, आपका बेटा बदल के दिखाएगा, ये आपको वायदा करना है। ये बात कहता हुआ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई बकुल सेठिया जी, हमारे